नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शासन द्वारा प्रदत्त की गई सोनोग्राफी मशीन को ऑपरेट करने के लिए सोनोलॉजिस्ट की कमी के कारण इस मशीन की सेवाएं गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रही हैं। इस हाल में महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वहीं सिविल अस्पताल में डायग्नोस उपकरणों के नाम पर लाखों रुपए की मशीनें खरीदी गई, लेकिन यह जरूरतमंद मरीजों के काम नहीं आ पाती। कारण है, स्वास्थ्य आयुक्त को केवल मशीनों की खरीदी में दिलचस्पी रही। इन मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर या कर्मचारी के तैनात नहीं किए गए। यही कारण है कि खरीदी के बाद कई मशीनें पन्नी पैक शोपीस की तरह रखी हैं तो कोई धूल खा रही है। 1 साल पहले सोनोग्राफी मशीन खरीदी गई। इस मशीन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि प्रसूताओं से लेकर अन्य मरीजों को सोनोग्राफी के लिए खातेगांव, हरदा या आष्टा भेजना पड़ता था। 1 साल पहले आई इस मशीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोई प्रशिक्षित ऑपरेटर या सोनोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं किया। इस कारण सोनोग्राफी की जांच कन्नौज अस्पताल में शुरू नहीं हो पाई। आपको बता दें, अस्पताल में औसतन 20 प्रसूता व ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें इस जांच की आवश्यकता रहती है। लगभग 1 लाख की आबादी वाले विकास खंड के विभिन्न गांवों से हर दिन बड़ी संख्या में मरीज सामान्य व गंभीर रोगों का इलाज कराने सिविल अस्पताल कन्नौज पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा संख्या गर्भवती महिलाओं की होती है, जिन्हें की शासन की योजना के अनुसार जननी एक्सप्रेस या 108 एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती कराया जाता है। वहीं महिला रोग विशेषज्ञों की माने तो माता व बच्चे की गर्भ में स्थिति को देखने के लिए सोनोग्राफी जांच सबसे आवश्यक है, लेकिन सिविल अस्पताल कन्नौज में बीते 1 वर्ष से यह सुविधा बंद पड़ी है। इसी के कारण गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। वहीं मजबूरी में उन्हें प्राइवेट में जाकर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है। सक्षम परिवार की महिलाएं तो प्राइवेट में सोनोग्राफी करा रही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि प्राइवेट में सोनोग्राफी के 800 से 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलने के कारण मरीजों के परिजनों का कहना है कि एक और प्रदेश सरकार सभी नागरिकों को इलाज व जांच की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण सोनोग्राफी जैसी सामान्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं वर्तमान स्थिति में जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन संचालक ने एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजहर शेख पदस्थ हैं, लेकिन उन्हें जिला अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर शेख की सेवा कन्नौज में नहीं ली जा सकी है। पहले ही अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों व तकनीकी अमले की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सोनोग्राफी जैसी समस्या सुविधा भी वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि विभागीय तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालयों को रिक्त पड़े पदों के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन वर्षों से स्थितियां जस की तस हैं। देखिए प्रदीप श्रोत्रिय की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल है, गुड़बेल में रहता हूँ। अच्छा। और अभी क्या मेरी वाइफ गर्भवती है जी। और सोनोग्राफी के लिए हम लोगों को जो यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए वो हमको और कहीं पे मिल रही है, वो निजी हॉस्पिटलों में हमको जाना पड़ रहा है। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? मैं इस वक्त कन्नौज सिविल हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन होने के बाद भी उसकी सेवाएं नहीं मिल रही, क्या कारण रहा? वो अभी तक हमको उसकी जानकारी नहीं मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में भी सोनोग्राफी की मशीन है, इसलिए हमको निजी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। हाँ। गर्भवती महिला को अगर हम बाइक से लेके जाएंगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। आप प्राइवेट सेंटर पर जा रहे हो, वहाँ कितने की जाँच होगी, आपको जानकारी है? वो उस चीज़ की जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1000 से 800 रुपये के लगभग वो उसमें खर्च हो ही जाता है। ये 15 महीने बीत जाने के बाद भी सिविल हॉस्पिटल कन्नौज में जो शासन के द्वारा जो सोनोग्राफी मशीन गर्भवती महिलाओं के लिए आई है, उसका लाभ कहीं यहाँ नहीं मिल पा रहा है। जी, अभी तक तो देखिए मेरी वाइफ का पूरा टाइम चल रहा है, अभी तक तो मेरे को वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिली है। अच्छा, आपको इसके लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खातेगांव जाकर कराना पड़ेगा। जी हाँ। अब ये कहीं ना कहीं
रिक्स लेके जा रहे हैं आप इनको लेके? जाना पड़ता है ना, अब जाना पड़ेगा जब यहाँ पर वो सुविधा है ही नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। बाइक पे बैठ के भी जाना पड़ता है, बाइक पे बहुत सारी तकलीफें होती है। अच्छा अच्छा, ये सेवाएं अगर यहीं पर सिविल हॉस्पिटल कन्नौज में ही अगर आपको मिलती तो आपको बहुत अच्छा रहता है। तो आपको खातेगांव नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना पड़ता ना। ठीक है।